श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। समस्त आचार्य संघ की, संघ तीर्थ के मोक्ष मार्ग की जिसके हाथ कमान, संघ तीर्थ के मोक्ष मार्ग की जिसके हाथ कमान, और विद्यासागर इस धरती पर हम भक्तों के भगवान, विद्यासागर इस धरती पर हम भक्तों के भगवान। उपस्थित महानुभाव, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य तीर्थ का निर्माण हो रहा है। भव्य त्रिकाल चौबेसी जिसमें 72 प्रतिमाएं अष्ट धातु की विराजमान होंगी, एक वेदी पर 3-3 प्रतिमाएं विराजमान होंगी। पाषाण की वेदी पर 3 प्रतिमाएं और उस पर शीशम का कार्य। यदि आप चाहते हैं एक वेदी का सौभाग्य शीशम के कार्य के लिए अर्जित किया जाए, सौभाग्य जिसकी निछावर राशि 15 लाख रुपए निर्धारित की गई है, यदि एक एक भगवान के हिसाब से सौभाग्य आप प्राप्त करना चाहते हैं जिसकी निछावर राशि 5 लाख रुपए निर्धारित की गई है, उस पर सोने का कार्य किया जाएगा जिसके लिए निछावर राशि 5 लाख रुपए है। यदि आप चाहते हैं कि आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाली सहस्कूट में एक जिनबिंब प्रतिमा का सौभाग्य आपको और आपके परिवार को प्राप्त हो, तो आप अपना नाम यहाँ पर स्वीकृति दे सकते हैं। एक जिनबिंब की बाणी, एक व्यक्ति अंदर आएंगे, 2 व्यक्ति, बस बाकी लोग यहीं से नमन कर श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। निस भोजन का त्याग करो रे हो। द्वादशांग जिनवाणी माता की। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। संस्कार धाम ट्रस्ट मुंबई ने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र के लिए सहस्कूट के लिए एक जिनबिंब की प्रतिमा के लिए 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। जी दीपाली जी सेठी अपने स्थान पर बैठते जाएं शीघ्रता से, सभी से निवेदन। नितिन जी, दीपाली जी सेठी, महेंद्र जी, प्रेरणा जी इंदौर हरदा से पधारे हैं। आपको भी सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। शीघ्रता से यहाँ से, हाँ यहीं से करते जाइए, हाथ लगाते जाएं। इसके पश्चात यहीं से सामने जाके करिए। सकल दिगंबर जैन समाज घाटोल, कलिंजरा घाटोल बांसवाड़ा से पधारे हैं। आप भी आएं, आचार्य भगवान के करकमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। रजनीश जी जैन, लाट साहब परिवार, आपने एक चंद्रशिला के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। आप भी आएं, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करना। जिन जिन ने सौभाग्य लिया था, आप अपने स्थान से खड़े होकर नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। शैलना रेशमवार अहमदाबाद, अपने स्थान से खड़े होकर नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कमलेश रमन लाल जी शाह अहमदाबाद, शांति धारा का सौभाग्य। राजीव जी सोंगाली कोलकाता, शांति धारा का सौभाग्य। अपने स्थान से खड़े होकर नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। विनोद जी कोटा राजस्थान। भरत भाई शाह चगड़ बड़ौदा, आपने भी शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया। संजय भाई संघवी अहमदाबाद, आपने भी शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया। चहक सार्थक बाकलीवाल भिलाई, आपने छत्र चंवर भामंडल के लिए अपनी स्वीकृति दी है। सभी दानदाताओं को बहुत बहुत बधाइयां। हम सभी आचार्य भगवान के चरणों में नमन करते हुए चलते हैं और पूजन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। श्री विद्यासागर गुरु चरणों में झुका रहे अपना माथा, इनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नभ गाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, इनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अत्र अवतर अवतर शंभो 60 आवानंद। जय हो जय हो।
अत्र तिष्ठिष्ठ स्थापनम जय हो अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलि छिपामी। संसारिक भिसियों में पड़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की बैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव काल सुधोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। आया है चंदन समसी तलता पानी, अब शरण तिहारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति स्वाहा। जड़ तब ज्ञानी अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्रप्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति स्वाहा। मैं काम भाव विद्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति स्वाहा। माना यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की भांति से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। था शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साधे और साधक का अंत मैंने आज मिटा डाला। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के बेभव को पाकर मैं निस दिन के साल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। दिनों दिन व्यक्ति के
भाव संस्कार की अपेक्षा से नीचे की ओर जा रहा है। बहुत कुछ उसे दिया जाता है, किंतु वह बाहर से विशेष रूप से प्रभावित होता है। भावों का जो कुछ भी होना नहीं होना है वह केवल भीतर के ऊपर आधारित है। बाहर उसके लिए जिसको बोलना चाहिए निमित्त, निमित्त इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि अपना भाव उपादान माना जाता है। आज की शिक्षा आदि जितने भी हैं वो सब बाहर को निमित्त ज़्यादा मानकर भीतर की बात एक पाई भर भी मानने के लिए तैयार नहीं होता। चाहे वो अपढ़ हो चाहे वो पढ़े। आप कहें संतान के बारे में महाराज इसको आशीर्वाद दो ताकि इसका भविष्य जैसा हमारा गुजरा है उसी प्रकार इसका भी गुजरे। वह सामने वाला संतान सुनता तो है। पहले तो 19वीं शताब्दी चलती थी और आज तो 20 को भी पार कर गया, 21 को पार कर गया, 22 को भी पार कर गया। 2200 से भी ज़्यादा परिचय जिस काल में आ रहे, इस बीच में रह करके भी वह कुछ धर्म कर्म करना चाहता, ये बहुत शुभ चिन्ह है। धर्म और कर्म का अर्थ आस्था, श्रद्धा, ज्ञान, और कर्म का अर्थ उसी के अनुरूप अपना आचरण। इसको बोलते हैं वर्तमान की भाषा में धर्म कर्म बोलते हैं। कर्म के बिना कोई भी कार्य हो ही नहीं सकता और उसके साथ भाव लगाना अनिवार्य होता है। बहुत तीव्र गति से काल चक्र घूम रहा है। वैसे अपना जैन सिद्धांत कहता काल कभी घूमता नहीं, लेकिन तो इस काल में मनुष्य का मस्तिष्क चक्र बहुत तीव्र गति से घूम रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं आज का काल घुमाऊ ज़्यादा है। अब बच्चे इससे 1% भी सहमत नहीं होते। मैं मान रहा हूँ इतनी उम्र में हमारी क्या दशा थी, ये सोच करके करते। लेकिन वर्तमान में परिवर्तन बाहर के अनुसार तो हो रहा है, किंतु भीतरी भाव को वह स्वीकार नहीं कर रहा, इसलिए उसको कुछ दिया ही नहीं गया। तत्संबंधी कुछ संकेत मिलते तो निश्चित हो। बाहर वाला पासा फेंके और आगे है, हाँ, बाहर वाला पासा फेंके, ऊपर वाला
पासा फेंके, नीचे चलते दांव। ये कभी धूप कभी छाव तो लगाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, मुझे लग ही जाता है। लगता है कि कुछ ये पास आ रहे हैं, इसमें कुछ बदलना होगा। भीतर वाला पासा फेंके, बाहर चलते दांव। कभी कभी सुधार तो करना चाहिए। सुधार का अर्थ यही है, मरम्मत करना। और सुस्तु रूपेण ध्रियते इति सुधार है, और अच्छे ढंग से उसको धारण करना। कर्म को धारण करो, किंतु भीतर के विश्वास के साथ करो, उसको कभी गौण मत करो। वह कुछ नहीं है ऐसा मत समझो। सब कुछ जो है बाहर का वहीं का वहीं रहने वाला है, किंतु भीतर के कारण सब कुछ होने वाला। 2-3 दिन पूर्व में, वर्षों 3-4 वर्ष से कोई रोग वेदना किसी के लिए वेदना देती, किंतु उसको सहन करता हुआ अंत में जब उसका फल बहुत उग्र होने लगा तो वह सोच विचार करता, धैर्य की बांध टूटती सी लगती है, किंतु संस्कार जो डाले रहते हैं उसके अनुसार उसको भी वह पार करने के लिए क्षमता रखता। किंतु अंत में जब वह रोग बहुत ही उग्र हो गया तो वह बेहोश की ओर होने लगा। अब आप दवाई करो, अब आप अच्छे से वैद्य को बुलाओ, डॉक्टर को भी बुलाओ, उनको भी बुलाओ, दोनों साथ आ जाए तो और अच्छा है। लेकिन जब वो देखते हैं, वो भी केवल दवाई से काम चलता है ऐसा नहीं कहते। वो कहते हैं अब हमारी दवाई यहाँ पर काम नहीं करेगी। अब आपके पास जो विश्वास था, उस विश्वास को दूर करने वाला या ठोकर देने वाला ऐसा कौन सा आ गया जो डॉक्टर का औषध काम नहीं करेगा, इंजेक्शन काम नहीं करेगा, भारत भी काम नहीं करेगा और विलायत भी काम नहीं करेगा। कितने भी करो। तो उस समय जब ये सारे के सारे ना कह रहे हैं तो हाँ करने वाला कोई है क्या? नहीं है। उसके जीवन में जो भीतर के ऊपर विश्वास रखा है, जो कोई भी हमने विगत काल में कर्म और धर्म किया है, वही मुझे भोगने के लिए मिलने वाला है। इस प्रकार जब साहस के साथ वह बैठ जाता है, बात ऐसी ही है कि यह बिल्कुल काम में नहीं आ रहा, या अब कैसा काम में आएगा, ऐसा नहीं। ऊपर से सारा का सारा वह जिसको बोलना चाहिए चिन्ह, वो सब गायब हो रहे हैं। अब कुछ काम चलने वाला नहीं, और बेहोशी की ओर और कुछ नहीं करना। ऊपर से कुछ शीतोपचार तो कर लो, तो शीतोपचार योग्य कर लिया गया। कुछ दूध लगाया, कुछ मलाई लगाई, कुछ बर्फ की डली रखी,
और थोड़े से लखी एक आधा मिनट नहीं हुआ, भीतर वाला बोलता ओम 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 ओम। आंखें खोल करके वह बोल रहा है कि आप अभी मुझे ऐसा मत समझो, भीतर है अभी पेट्रोल, काम चलेगा। इस प्रकार जब होता है, आंखों देखी, तब साइंस भी क्या हो जाता है? फेल नहीं, साइंस साइलेंस हो जाता। अब वह बोल नहीं सकता। विश्व भी आज इसी ओर देख रहा है। सारी थ्योरियां फेल होती चली जा रही, होंगे पक्की बात, लेकिन भीतर वाला जो है वह कभी भी अनुत्तीर्ण नहीं होगा। वह वही काम करेगा जो उसके स्वभाव है। तो कल एक लड़का आया, युवा है, और उसके पैर जाम हो गए हैं, काम पैर चलने योग्य नहीं रहे। कुर्सी पर बिठा करके ले आए थे उनके में अपने संबंधी, महाराज मुझे कुछ आशीर्वाद दे दो, ये स्थिति हो गई है। कोई बात नहीं, आप बोल रहे हो इतना पर्याप्त है। मुझे क्या करना है? सब डॉक्टरों ने, विश्व के जितने भी डॉक्टर हैं, उन सब ने कह दिया इसके लिए कोई इलाज नहीं। अब आप ही बताओ महाराज, जब सभी डॉक्टर फेल हो गए हैं तो मुझे कैसे पूछ रहे हो? नहीं, आप सब कुछ कर सकते। अब इतना उसके माता पिताओं ने संस्कार डाले तो कोई बात नहीं। ऐसे रोगी मेरे पास केस बहुत आते हैं जो बाद में कोई नहीं मिलता है। अब क्या करें? हाँ ठीक है, हम भी इसका यदि यहाँ तक आया है तो पुण्य तो लेकर के आया। ये पक्का, मैं क्या कर सकता हूँ? इसका पुण्य फले इस प्रकार का भाव कर सकता हूँ। तो उसको कहा देखो, औषध यदि चाहते हैं तो ऐसा करो, चारों प्रकार के आहार रात में दिन डूबते ही नहीं लेना। धर्म कर्म थोड़ी से सोचा, ऐसे इसको कैसे किया जाएगा? कुछ नहीं करना, दिन अस्त होते ही कुछ भी नहीं लेना। यह औषध का नहीं, औषध में भी औषध का काम करे। किसी भी प्रकार से जो कोई भी और आकर के आपको कुछ कह दे, सुन लेना, लेकिन इसको छोड़ना नहीं। ये रामबाण है। रामबाण का राम कभी बाण चलाता नहीं समझे, किंतु उनका वह बाण कभी भी फेल नहीं होता। अमोघ शस्त्र जिसको बोलते हैं, ये शस्त्र ऐसा है अमोघ। अमोघ का अर्थात दूसरा कोई इसके सामने है ही नहीं। तो यह एक प्रकार से धर्म कर्म जब आ जाते हैं और पुण्य उदय को प्राप्त होता है तो कार्य अवश्य होता है।
फिर इसके उपरांत उसके लिए जब एलोपैथी आदि सब पैथियाँ फेल हो गई, काम नहीं कर सकते, वो सारे तत्वज्ञ ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं, विश्व में कहीं भी नहीं है। अब वह आयुर्वेद के खोज में लगा। तो हमने कहा ध्यान रखना, कोई कुछ भी कह दे, आयुर्वेद का ले सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है, शाकाहार होना चाहिए, बिल्कुल मैं इसी में हूँ। लेकिन अब यह कैसा चलेगा, उनकी दवाई मान लो रात में नहीं, रात में नहीं लेना, दवाई उनकी दिन में लेना। हाँ, तो वह किसी आयुर्वेद के तज्ञ के पास वो जा रहा था, रामदेव बाबा कोई भी हो, हाँ ये पक्का। तो वो यदि आग्रह भी कर ले तो नहीं, मैं ये दवाई ले रहा हूँ जो रात में वह कुछ भी नहीं लेने रूप है, वो भी समझेंगे कि हाँ यहाँ के बाबा ने वहाँ तक भेजा। हमने कहा था उनको कि रात में कुछ खाना नहीं, महाराज मेरा तो शिविर वगैरह चलते हैं, उसके बिना मेरे चलता नहीं, आज नहीं कल आपको इसको मानना तो पड़ेगा। इसमें क्या क्षमता विद्यमान है। तो इसका अर्थ ये है कि वर्तमान में वह व्यक्ति भीतर को अपने ढंग से भले ही विलंब के बाद कर रहा है, लेकिन कर तो रहा है। तो भीतर वाला पासा फेंके, वही हमेशा हमेशा पासा फेंकता रहता। बाहर चलते दांव, चलेंगे तो दांव बाहर ही। लेकिन ये ध्यान रखना, भीतर के अनुसार ही बाहर दांव खेल खेल चलते रहते हैं, बाहर के अनुसार नहीं। यह विश्वास अध्यात्म दर्शन और यह धर्म कर्म का प्रताप है जो हमें पुण्य के उदय से मिला है। उसने कहा कुछ भी हो, लेकिन यह औषध ये छोड़ना नहीं, हमारे पास और कोई औषध नहीं है, ये नहीं लेना, यही औषध। हिंसा नहीं करना अहिंसा है, झूठ नहीं बोलना सत्य है, चोरी नहीं करना, दूसरे के वस्तुओं को हाथ नहीं लगाना, यह अचौर महाव्रत। ये परिग्रह कोई भी छीना झपटी नहीं करना, यह अपरिग्रह महाव्रत है। कुशील की ओर नजर नहीं रखना, ये सारे के सारे मंत्र नेगेटिव है, विधि परक नहीं किंतु निषेध परक है। इनका निषेध करना पुण्य का बड़ा संग्रह करना है। जखीरा के जखीरा कहाँ से आते हैं? अरे वह एक बार का लिया हुआ नियम उसी क्षण से पुण्य का संग्रह करना प्रारंभ कर देता है। फिर वह कितना है ये पूछो नहीं, कब तक ये काम करेगा? अरे इसकी कोई सीमा ही नहीं है। ऐसा आप लोगों को यह धर्म कर्म का समय मिला है और बाहर के लिए भी समय आप निकालते रहते हैं, क्योंकि आप उस समय के मालिक हैं। बाद में पश्चाताप न हो, उसका उपयोग इधर ज़्यादा करो उधर कम करो तो बहुत और अच्छा है। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की।
लोगों में प्राय करके यह भ्रम है, यह काल बहुत खराब आया है और जाया गया है। इस प्रकार का कथन जिसके पास पैर वगैरह हो तो ठीक है, लेकिन काल के पास न ही पैर है न हाथ है, तो वह बुरा कैसा हो सकता है, वह मारक कैसा हो सकता है, वह हमारे लिए अहितकारी कैसे हो सकता है। वह सक्रिय भी नहीं है, निष्क्रियानिच, वह क्रिया से रहित है। फिर इसको क्या आवश्यकता है? ऐसा नहीं, उसका जो कार्य हो रहा है वह होता रहेगा। आपके कार्य में भी वह योगदान रखता है, लेकिन जैसे आप चाहते हैं वैसा नहीं। अब दिनों दिन काल में परिवर्तन होता जा रहा है। अब धीरे धीरे जिन वस्तुओं के स्वभाव थे वह बदलते चले जा रहे हैं। मीठा था, अब मीठा तो है, लेकिन मिठाई उसकी कम होती जा रही। हर पदार्थ में जो गुण था, गुण तो है, लेकिन गुण में जो क्षमता थी वह कम होती चली जा रही है। कि ऐसा यहाँ पर पंचम काल के अंत में जहाँ प्रलय होगा, वहाँ पर चूँकि तेजाब आज आप लोगों ने देखा, लेकिन तेजाब की वर्षा ही होगी तो क्या होगा? तेज आव, आव का अर्थ होता है पंजाबी भाषा में पानी, जैसे पंजाब बोलते। तो यहाँ तेजाब का अर्थ ये है कि वह जल इतना भयंकर है, तेज स्वभाव वाला, यहाँ अग्नि लग जाए। जल में अग्नि, हाँ बिल्कुल। इस प्रकार यह विषम परिस्थितियाँ घटती जाती हैं, उसका नाम पंचम काल और षष्ठम काल कहा गया है। जब यही काल उत्सर्पणी की ओर आ जाएंगे, विकास की ओर, तो उस समय वह तेजाब न हो करके अमृतमय दूध, घी आदि आदि स्वभाव वाली वस्तुओं की वर्षा होना प्रारंभ हो जाए। अब पानी आ जाता है तो पनाल के नीचे बाल्टी वगैरह रख करके पानी का संग्रह कर लेते हैं। अब दूध ही जब वर्षा के रूप में नीचे आ रहा है, अब क्या कहाँ रखोगे इसको? गिरता ही जा रहा है। 49 दिन तक लगातार इन शुभ वस्तुओं की वहाँ पर वर्षा होगी। धरती ऐसी होगी कोमल कोमल, और उनमें से वनस्पति का निर्माण होता चला जाएगा। ये कौन सा काल है? ये चतुर्थ काल। तो उसके ऊपर ललाट पर लिखा हुआ ये चौथा काल है, ये पंचम काल नहीं। ये सब ललाट पर लिखा तो आपके ही ललाट पर है। आप ही इस प्रकार तेज आप
इस तेजाब को फेंकने की भी बात करोगे और पीने की भी बात करोगे। ऐसा विषम कर्म आप लोगों ने बांधे हैं, फलस्वरूप आपके लिए विषम स्थिति सामने आएगी। उसी नरक में नारकी, जहाँ पर रात दिन मार काट में लगी हुई है, वहीं पर देवलोग भी जाते हैं। उनको उसको मार काट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब पूछने की बात यह है, उनके पास भी वैकृत शरीर, इनके पास भी वैकृत शरीर, फिर इनको क्यों नहीं होता? क्योंकि यह पुण्य प्रकृति है और नारकियों की पाप प्रकृति है। आपको क्या चाहिए? पल्ला तो फिर पलाओ, पल्ला बिछाओ। हमारे पास नहीं बिछाना, कुछ नहीं मिलने वाला हमारे पास है। बदौलत है। इसलिए हमारा कहना है कि वही एक पाप पुण्य के रूप में परिणत हो जाता है जब हम अपने भावों को, जो विषम भाव है, पापमय भाव है, उनको बदल करके पुण्य के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। उन पापों को पुण्य के रूप में परिवर्तित करने के लिए ही ये शुभ भाव किए जा रहे हैं, ये शुभ कार्य किए जा रहे हैं, यह शुभ वार्ता की जा रही है। सबके प्रति शुभ भाव रखना ही तो धर्म है। हम तो अपने स्वार्थ की बात करते हैं तो वहाँ पर पुण्य कम और पाप ज़्यादा, नहीं चाहते हुए भी है। इसलिए उस पापमय भाव को छोड़ने का प्रयास जहाँ कहीं भी लोग कर रहे हैं, वही धर्म भूमि है, वही धर्मात्मा है और उनका भविष्य भी धर्ममय होगा। इसलिए आप लोगों से कहना है, जहाँ कहीं से आप आए हैं, जो नहीं आ पाए उनके लिए भी यही कह देना, महाराज ने क्या कहा, जहाँ कहीं भी रहो कोई बात नहीं, लेकिन सबके प्रति शुभ भाव रखा करो। यही एकमात्र धर्म है। धर्म का कोई भी स्वभाव नहीं है। तिलक नहीं लगाया, बड़े बड़े तिलक लगाने से धर्मात्मा होता है, और जिसके पास तिलक के लिए भी पैसा नहीं है उसका क्या होगा? सब ठीक होगा। ये एकमात्र ऊपर से हम मन को शुभ की ओर लाने का प्रयास करते हैं। हम वैसे इन दिनों में बोलते नहीं हैं। बोले तो किससे बोले? अब खूब बोलना हो गया। अब अपने को कि उस समय जो मिला है उसको बनती कोशिश हम शुभ में ही खर्च करें, अपव्यय उसका ना हो। क्योंकि यदि कीमत है तो उसी काल की है, उसी समय की है। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी।